स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई लोग अभी जिस वीडियो में हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं लालू प्रसाद यादव जी का वीडियो होने वाला है। और वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि लालू जी का ये भाषण सुन हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो देखते हैं कि कैसा ये उनका है स्पीच, कैसा ये भाषण है, कितना मज़ेदार होता है असेंबली का ये। तो भाई लोग वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा यार। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना यार। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिएक्शन बाय राजीव। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। एक बार नेहरू जी ने अटल जी से कह दिया था कि अटल, मुझे लगता है कि एक दिन तुम प्रधानमंत्री जरूर बनोगे। इसी को लेकर के लालू जी ने संसद में कुछ ऐसा कहा कि सभी सुनकर के हंसने लगे। आइए देखते हैं ये वीडियो। 13 महीना आपको एक मौका था। आप कांग्रेस की बात करते, सीपीआई सीपीएम की बात करते। जौहर साहब वहां बैठे हैं। सन 77 में छपरा से मैं मेंबर पार्लियामेंट बन के आया था लोकसभा का। हम सब लोग एक साथ थे, सभी लोग आंदोलन में थे। आप लोग भी जेल, हम लोग भी जेल। कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़े थे। उस समय जसवंत बाबू जेल में नहीं थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। थे क्या आप जेल में? हाँ, कभी जेल नहीं, आंदोलन में जेल। आप लोग तो बिना हरे फिटकिरी का कोई ना कोई पद ले ही लेते हैं, चाहे इधर हो या उधर हो, दोनों पार्टी। अब उसमें आप अकेले नहीं हैं। दिल्ली में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी, बुद्धि नहीं है लेकिन बुद्धि से जी रहे थे। तो खैर छोड़िए इन बातों को, ज्यादा आपको टॉर्चर करने की जरूरत। तो महोदय, मैं बताना चाहता था, ये जौहर साहब हैं, अब बैठिए। सन 77 में महोदय हम लोग को दिल्ली समझ में आया नहीं। दिल्ली में हम लोग जब आए, राज नारायण जी, जौहर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय। चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो, या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है, जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तो महोदय, मैं सन 77 को याद दिलाना चाहता हूं। हम तो आपसे लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं, ये नई बात नहीं, किसी कारण से नहीं। जनता पार्टी का खंड खंड हुआ, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा। बंगलोर में हम लोग जुटे, नाम का सारा झगड़ा, ये सब बात। लेकिन सन 77 के सत्ता को हम लोगों ने लात मारा था। क्यों मारा? लात मारा। हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। हमने उस सवाल को उठाया था। अरे नए नए आप आए हैं, मुझे अफसोस है कि आप लोग जा रहे हो इन लोगों की वजह से। सन 77 में दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया गया था मजबूती से हम लोग के द्वारा कि अगर आरएसएस में रहना है। जौहर साहब ही बोलते थे, छाती पर हाथ रख के बोले, यही उठाए थे। हम तो लोग नए थे। हम लोगों ने कहा था, या तो आरएसएस में रहिए या तो जनता पार्टी में रहिए। दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी, नहीं चलेगा इस मुल्क में। और देश के सेकुलर कैरेक्टर और फाउंडेशन को हम लात नहीं मारेंगे। आपको याद होगा, इसलिए हम लोग टूटे और हम लोगों ने नारा दिया, चरण नहीं तो चुनाव। और हम लोग चुनाव में गए। हमारी लड़ाई आपसे, आपने कहा अब बताइए, हिंदू 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 हिंदुत्व 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 कौन विरोध करता?
तो हम लोग के पुरोहित ये अडवाणी जी कैसे हो सकते हैं? ये हमारे पंडित कैसे हो सकते हैं? हम पंडित से पूजा कराते हैं। हमारी माँ बहन गांव गए सारे लोग। ये ठेका आपने कैसे ले लिया? आज इस देश का सेकुलर कैरेक्टर सेकुलरिज्म है। उनके कहने का मतलब इसलिए राबड़ी देवी गांव की बेटी मुख्यमंत्री बनती है। देश की एकता अखंडता। जब भारी नाक पर पानी आया तो हमने कहा मीडिया के लोगों को, महोदय, लोगों ने पूछा कि क्या करोगे? हमने एक कैलेंडर कर दिया, जो कि लोग रोज बोलते थे दिल्ली में, नहीं जयललिता जी से पैचअप हो गया, लालू मुलायम में लड़ाई हो गई विगत दिनों में, कोई कुछ। अब हम जो है सो कि पहले बोल देते थे। इस बार हम लोगों ने साइंटिफिक तरीका से काम किया है, समझ लीजिए। क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। आप डंडा पहना छोड़ के अग्नि में प्रवेश कर गए हैं, अब पोखरन में। तो हम लोग भी अब साइंटिफिक तरीका का इस्तेमाल किया है। आप पूछ रहे क्या रूप होगा, क्या रंग होगा? इसमें रंग अजूबा होगा। इस रंग का कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। आप जाइए। अभी भी मेरा सुझाव है, हालांकि सुझाव देने का हकदार आपके उम्र के आदमी के लिए हम नहीं जोग समझते, लेकिन आपने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे देश के कांग्रेस के लोगों को विन ओवर करने के लिए, संपैथी लेने के लिए, कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपने कहा था, लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। महोदय, दूसरे बारे दीजिए। महोदय, क्या आपने कहा था? अब अपने हम लोगों ने, अब आप हम लोग को पाठ पढ़ाते हैं। अडवाणी जी चले गए उठ के, अडवाणी जी उठ के चले गए, आप हमको पाठ पढ़ाते, हमको शिक्षा देते। जब हमारे आदरणीय जो चोटी के नेता थे मुल्क के नेहरू जी जैसे लोग, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, सारा जो पक्ति के उस समय नेता थे, उन्होंने आपको जरूर आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से 2 बार आप हो गए। लेकिन अभी जो आपने कार्यक्रम घोषणा किया था इसी हाउस में, जवाहर रोजगार योजना को क्यों मिटा दिया आपने? रीनेम क्यों कर दिया? सारे चीज को कंपाइल क्यों कर दिया? इंदिरा आवास को क्यों आपने रिकंपाइल कर दिया? आप इतिहास को मिटा के और आरएसएस के संस्कृति को देश की जनता पर लालच दिखा के लादना चाहते हैं। ये सवाल सत्ता का कौन क्या हो नहीं हो, क्या कौन मंत्री, क्या मंत्री हो मंत्री आएंगे और जाएंगे, लेकिन एक बार मुल्क मुट्ठी से निकल गया तो फिर संभाल से बाहर हो जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वोटिंग के पहले सीधे राष्ट्रपति भवन में चले जाइए। आपने पहले भी ये काम किया है और ये लोग घेर घेर के आपका अपमान करवा रहा है। कह रहा कि जीत जाएंगे, जीतेगा, आप तो हार चुके हो। गलत फहमी में नहीं रहना। आज इस बार वोटिंग होगा खड़ा होकर, अगर वोटिंग भी हुआ तो अब वो टेक्निकल काम में हम लोग नहीं जाएंगे। उस बार आपने भी गलती कर दिया था और हमारा भी बटन गलत दब गया था, प्रधानमंत्री ने भी। इसलिए मेरा निवेदन है, देख, अरे भाई रुकिए ना क्या जी, हाँ
बोगस वोट जो पड़ा था ना, अबरी ऐसा दुरुस्त वोट पड़ रहा है कि हमेशा के लिए याद रहेगा आपको, बढ़िया से वोट पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। ओके सो बहुत ही मज़ेदार वीडियो था और बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच था यार। मतलब लीडर्स की क्वालिटी क्या ही बताया जाए। लालू प्रसाद यादव जी में भर भर के उनकी पूरी पर्सनालिटी, उनका पूरा जीवन, उनका लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज़ कहीं ना कहीं सब कुछ पॉलिटिक्स के लिए ही बना हुआ है। और ऐसे लोग को ही पॉलिटिक्स में जाना चाहिए जो कि उसके लायक हो पूरा, है कि नहीं। जानकारी भी ये चीज़ें, हालांकि अभी भी अपने इंडिया के जो पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं जाति बिरादरी या धर्म कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों पे अभी भी डिफ़र करता है। लेकिन ज़रूरत है अभी अपने इंडिया में कि ऐसी एक राजनीति आए जो सिर्फ और सिर्फ विकास की और लोगों की बात करे, ना कि किसी जाति धर्म चीज़ों की। हालांकि इंडिया में भाई ये सच्चाई है कि छोटी छोटी जाति धर्म चीज़ें कहीं ना कहीं हैं, जिसकी वजह से अगर कोई गांव हो चाहे कोई शहर हो, अगर वहाँ पे कोई उनके ही समुदाय का कोई इंसान उठ रहा है तो लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कड़वा सच है, हर किसी को पता है कि जाति धर्म सब चीज़ से उठ के काम करना चाहिए, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं। धीरे धीरे चेंज होने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे चेंज होगा, सबकी मेंटेलिटी चेंज होगी। पहले हम लोगों से खुद को इंसान चेंज करेगा तभी तो होगा। और बाकी वीडियो जो थी वो तो वाकई में बहुत हंसाने वाली थी, क्योंकि इस वीडियो में अटल जी भी थे, वो भी हंस रहे थे। भले उनके खिलाफ जो भी जितनी भी बातें रखे हों, राजनीति है तो वो सब चीज़ें तो चलती भी हैं और सही भी हों। जिस तरीके से टोनिंग होता है बोलने का लालू जी का, रुक के तेज तेज आवाज़ में, बड़ा अच्छा लगता है उनको सुनते रहने में। और वाकई में आज उनका पूरा अंदाज देखकर हंसी से जो लोट फुट वाला था तो वो तो हो ही रहा था। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो यार लालू प्रसाद यादव जी की। क्या कहना आप लोग इसकी इनकी स्पीच के बारे में, इस वीडियो के बारे में कमेंट करके हम लोग को ज़रूर बताना। और हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।